बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम क्लिनिक ऑनलाइन के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर शहजाद हज़ब मामूल हाज़िर खिदमत है, एक नए प्रोग्राम, नए मौजू और एक नए मेहमान के साथ। नाज़रीन, हमारे हफ़्ते की इब्तिदा आज से हो गई है, 2 दिन गुज़रे और अब यकीन करें ऐसी आदत हो गई है आप लोगों की कि 2 दिन भी बेचैनी से गुजरते हैं। खुसूसन ये टाइम तो अजीब कशमकश का शिकार रहता हूँ कि अब क्या करना चाहिए। इस वक्त तो आदत है आप लोगों से बात करने की। हमने बरोज़ जुम्मा जो लास्ट हमारा प्रोग्राम था, हमने बात की थी बच्चों के हवाले से, बच्चों की सेहत के हवाले से, क्योंकि जो बच्चों की नशो-नुमा होती है ये एक बहुत बड़ा मरहला होता है। और बदकिस्मती से हमारे यहाँ जो हमारा जो एजुकेशनल करिकुलम है, इसमें कोई ऐसा सिलसिला नहीं है कि पहले से इंसान को बताया जाए कि बच्चे की ज़हनी या जिस्मानी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। हमारे यहाँ शादी करना बहुत आसान है, लेकिन शादी के बाद एक माँ बनना, एक बाप बनने का कोई किसी को पहले से नहीं बताया जाता। तो अब मसला ये होता है कि जब बच्चे की नशोनुमा होती है तो 2 नशोनुमा हो रही होती हैं, एक तो जिस्मानी, ऊपर से ज़हनी। और आपकी सही तरह की तरबियत, अगर आपने अच्छी तरबियत की है तो ना सिर्फ उसको जिस्मानी तौर पे सेहतमंद रखेगा, बल्कि ज़हनी तौर पर भी वो एक जो है एक बहुत ही नॉर्मल इंसान, बहुत ही हेल्दी इंसान बन के इस माशरे की खिदमत कर सकता है। लेकिन हमारे यहाँ हकीकत में अगर हम देखें रियलिटी, तो हम में से किसी को कुछ नहीं पता होता। हम लोगों को ये नहीं पता होता कि बच्चे को क्या खिलाना है, बच्चे को क्या पिलाना है, बच्चे की ज़िदें कैसी पूरी करनी है। और उसके बाद फिर एक मसला जो हमारे माशरे में है कि बच्चों के साथ जो अब्यूज़ होता है, वो चाइल्ड अब्यूज़ जो है, चाहे वो घर में हो रहा हो, चाहे वो माँ बाप कर रहे हो किसी भी तरह से, फिर या वो कहीं स्कूल में हो रहा हो या किसी मदरसे में हो रहा हो, या उसके अलावा जो मुख्तलिफ़ तरह के अब्यूज़ होते हैं, जो कि आज मैं डिस्कस करना ज़रूर चाहूँगा कि जो हमारे घरों के ड्राइवर्स या दूसरे लोग कर रहे होते हैं बच्चों के साथ, इस पे भी आज मैं बात करना चाहूँगा। क्योंकि ये वो मसला है, क्योंकि बचपन में अगर कोई इस तरह का किसी बच्चे के साथ सानिया हो जाए तो सारी ज़िंदगी वो बच्चा एक नफ्सियाती मसाइल के साथ जो है उसकी उम्र बढ़ रही होती है और बड़े होकर वह नफ्सियाती मरीज़ बन जाता है। तो इस हवाले से आज हम बात करेंगे, क्योंकि आप लोगों की बहुत कॉज थी, बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो आज इसी टॉपिक को हम रखेंगे, चाइल्ड हेल्थ, और उसके अंदर ना सिर्फ बच्चे की जिस्मानी नशोनुमा बल्कि ज़हनी तौर पे बच्चे को आप किस तरह से उसको तरबियत दें और किस तरह से उसको प्रोटेक्ट करें इस दुनिया से। जैसे कि आपको बताएं, सारी बातें हम करते हैं आपके लिए। उस वक्त हम बराह रास्त मौजूद हैं, आप भी शामिल हो सकते हैं। नंबर है 357800। मुझे नंबर जो है इस वक्त मैं ज़रा सा थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हूँ, तो आप स्क्रीन पर देख लीजिएगा। और कराची से बाहर के व्यूअर्स हैं ना, नंबर डायल करने से पहले 021 ज़रूर डायल कर लीजिए। आइए आज के मेहमान से तारुफ़ कराता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं वही मेहमान जो कि बरोज़ जुम्मा भी मौजूद थी, डॉक्टर मारी एंड्रेडस। डॉक्टर मारी जो हैं, शी इज़ एसोसिएट प्रोफेसर हैं फैमिली मेडिसिन डिपार्टमेंट आगा खान यूनिवर्सिटी एंड हॉस्पिटल, और बहुत ज़्यादा इनकी खिदमात भी हैं, बच्चों से बहुत मोहब्बत करती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मारी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं। ये बताइए, बच्चों की जब हम नशोनुमा की बात करते हैं, बच्चों की जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक उनका जिस्मानी और एक होता है ज़हनी। सही। क्या माँ बाप को किस तरह से, हमने जिस्मानी की तो हमने बात की थी, लेकिन हम ज़हनी तौर पे अगर हम बात करें तो बच्चे के साथ या तो हम बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे होते हैं या फिर उसको धुतकार रहे होते हैं। क्या रवैया होना चाहिए? मेरे ख्याल से तो पेरेंट्स को बहुत ही बैलेंस रवैया रखने की ज़रूरत है। धत्कारने से जो है बच्चे के अंदर जो है ना एक सेंस ऑफ लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाती है, इंफीरियॉरिटी वाली। तो अगर बच्चे को धत्कारना के बजाय अगर हम उसको समझाएं कि हम क्यों एक बात के लिए मना करें या क्या वजह है कि हम किसी वजह से डांट रहे हैं, तो वो शायद फिर भी बच्चे को समझ में आए। लेकिन बगैर इसके चलो हट जाओ यहाँ से, इस वक्त मैं बहुत गुस्से में हूँ ना, इससे जो है वो बच्चा और अपसेट हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि उसकी वजह से ये चीज़ हो रही है, हालांकि इसका इसमें कसूर नहीं होता। अच्छा, हमारे यहाँ होता क्या है कि जो माशरती मसाइल हैं जिसका शिकार माँ या बाप दोनों होते हैं, उसका गुस्सा हमेशा निकलता है बच्चे पे। सही बात है। ठीक है ना, आपके पास कोई बच्चा ज़रा सी ज़िद की, फ़ौरन आपने रख के उसको 2 लगा दिए या उसको डांट दिया या उसको धुतकार दिया। अब माँ बाप जो हैं ख़ुद ज़हनी तौर पे बड़े अंडर स्ट्रेस होते हैं आजकल के जो हालात हैं। तो अब ये बताइए, बच्चे की इब्तिदा से, क्योंकि हम देखें जब बच्चा इस दुनिया में आता है उसको तो बड़े पैम्पर्ड कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद फिर हमारे रवैया, बच्चा एक दिन में जो है ज़हनी मरीज़ नहीं बन रहा होता, ये शुरुआत से जो होता है। क्या रवैया होना चाहिए हमारे बच्चे के साथ?
वही बात है कि शुरुआत से सबसे पहले तो पेरेंट्स को खुद कॉन्शियस होना चाहिए। जो है ना, हम लोग, आप सही कह रहे हैं, इतने स्ट्रेस में हर वक्त होते हैं कि बग़ैर ये रियलाइज़ करते हुए कि जो है हमारा स्ट्रेस किस तरह से ट्रांसमिट हो रहा है बच्चे को, हम ऐसी हरकतें कर लेते हैं। तो जो हम अभी बात कर रहे हैं अवेयरनेस की, एक दफ़ा ये अवेयरनेस आ जाए ना पेरेंट्स में, तो खुद ही डांटने से पहले एकदम से हमें ख्याल आएगा कि क्या मुझे इस तरह करना चाहिए कि नहीं करना अच्छा, अमूमन ये उन बच्चों के साथ होता है, पहले बच्चे को तो बहुत पैम्पर्ड रखा जाता है, लेकिन जिनके 2-3 बच्चे हो चुके होते हैं और तो उसके बाद ये तीसरा चौथा पाँचवें बच्चे के साथ तो ये ज़्यादतियाँ हो रही होती हैं, शुरू हो जाती है ना। टॉलरेंस, पेशेंस कम हो जाती है। पेशेंस का एक तो वो माँ ओवरबर्डनाइज होती है, ऑलरेडी पहले के बच्चे भी पालने, ठीक है, फिर घर के और दूसरे मसाइल भी हैं, फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हैं, तो क्या करें। फैमिली बर्थ स्पेसिंग होनी चाहिए हमारे यहाँ, बिल्कुल। क्या मतलब इस पर, क्योंकि जब भी बात करते हैं तो बहुत से लोगों का एतराज़ भी होता है, लेकिन जितनी इस्तात हो इतनी देख क्या बच्चे की तरफ प्लान करें, क्या ख्याल है आपका? नहीं, बिल्कुल सही है। कहा मतलब ऑप्टिमम टाइम तो यही है कि कम से कम 2 से 2.5 साल का वक्फा तो हो बच्चों के बीच में, ताकि औरत जो है या पूरी फैमिली, वालिदैन जो है मेंटली इस काबिल हों कि वो कोप कर सके। क्योंकि एक बच्चा 2 साल का, दूसरा नया बच्चा है, तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, हर चीज़ की डिमांड्स बढ़ जाती हैं। तो इस केस में जो है बेहतर ये है कि पेरेंट्स जो हैं पहले से मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू कर दें कि ये नई चीज़ आने वाली है और हमें इसके साथ नए तरीके से हैंडल करने पड़ेगा। अच्छा, ये बताइए कि हमारे यहाँ क्योंकि एक मसला है कि जब लड़की की शादी नहीं होती है तो उसकी माँ को बहुत तंग किया जाता है जी। क्या हुआ, उम्र निकाल दोगी, हाँ, बूढ़ी हो जाएगी। हाँ। अच्छा, वो माँ वैसी परेशान, शादी हो गई तो फिर बड़ा मसला, कोई खुशखबरी नहीं आ रही है। हाँ, अच्छा चलें जी, अल्लाह अल्लाह करके खुशखबरी आ गई, एक दुनिया में एक औलाद हो गई, फ़ौरन ही अब क्या हो गया, कब तक एक को पालोगी, दूसरा कब आएगा। एक तो हमारे माशरे को चैन नहीं है ना। तो ये जो बच्चे के दरमियान ये जो फ़ौरन अभी एक बच्चा हुआ, फ़ौरन कुछ दिनों के बाद दूसरा जो आ जाता है, सिबलिंग राइवलरीज जो होती हैं कि एक बच्चे को, क्योंकि जो पहला बच्चा होता है उसको टेंशन कम हो जाती है, ठीक है, उसके क्या नुकसानात हो जाते हैं? उसकी वही बात है, जैसे घर पे जो है अगर एक बीवी हो और शौहर जाके दूसरी शादी कर ले, तो वो पहली वाली बीवी क्या फील करेगी, स्पेशली जब उससे इजाज़त भी ना ली गई हो, खूनख्वार हो जाएगी। हाँ बिल्कुल। तो यही उस पहले बच्चे का रिएक्शन होता है, कहता है मुझसे पूछा भी नहीं हो, ये क्या नया एक अराइवल आ गया जो है, क्योंकि वो बच्चा पहले अपनी माँ के साथ, बाप के साथ बीच में लेटता था, बिल्कुल, फिर उसको हटा दिया, अब अचानक उसको दूसरे बिस्तर पर डाल दिया गया और नया बच्चा वहाँ पे आ गया। पहले वो गोद में रहता था, अब दूसरा वाला गोद में रहता है, बिल्कुल, उसको तो उस बच्चे से नफरत हो जाती है। अक्सर मैंने इस प्रोग्राम में, अब यकीन कीजिए, जब बात की है कि मुझे वालिदैन की कॉलें आई हैं कि मेरा बच्चा 25 साल का है, 26 साल का है और वो हर एक से लड़ता है, एंटाई सोशल उसका बिहेवियर हो चुका होता है, क्या कहेंगी इस पर? मैं इस पर ये कहूँगी कि उस वक्त जो है ना, जो पहला बच्चा है उसको एक्स्ट्रा तवज्जो की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे फर्स्ट 6-7 मंथ्स में नए अराइवल के बाद। तो जो है स्पेशली माँ को अलग टाइम निकालने की ज़रूरत है पहले बच्चे के साथ, बाप को अलग टाइम निकालने की ज़रूरत है, उसके साथ अलग उसको घुमाने लेके जाएं जिसमें छोटा ना हो साथ में, ताकि उसको तो लगे कि किस पे छोड़ें, ये भी बड़ा मसला है। घर पे हमारे यहाँ फैमिली सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा होता है, तो कोई ना कोई तो ज़रूर इंशाल्लाह होगा जो यानी उसके साथ वो हैबिट्स जो पहले हो रहे थे कुछ एकदम डिसकंटिन्यू ना करें, कुछ तो मेंटेन करें, ठीक है ना। और अगर ऐसा ना हो तो उसके जहनी असरात क्या होते हैं, मज़ीद बातें करूँगा। हमारे साथ आपको बताया कॉलर्स मौजूद हैं और हमारे इस प्रोग्राम की एक बहुत ही कहते हैं कि शफ़क़त भरी और मोहब्बत भरी कॉल जो करते हैं, हमारे साथ वो कॉलर हैं असगर अली साहब। अस्सलाम वालेकुम असगर अली साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हो डॉक्टर शहजाद? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी बहुत दुआएं हैं। बल्कि डॉक्टर शहजाद अली पूरा नाम लेना चाहिए ना। चलें जी, पूरा नाम तो सैयद शहजाद अली है। सैयद शहजाद अली, तो आप लिखवाइए। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि इतनी अच्छी डॉक्टर साहिबा हमारे साथ बैठी हुई है, जो हमें इतना कीमती वक्त इतनी आसानी से फराम नहीं होता इन लोगों की सोबत में, क्योंकि ये एक स्कूल होती है, टीचर होती हैं हमें गाइड करने के लिए, माँ बाप को गाइड करने के लिए। आपने बिल्कुल अभी दोस्त फरमाया कि आपके पास ऐसी कॉल्स आती होंगी, मैंने कभी आपसे शेयर नहीं किया है, लेकिन आज मैं शेयर करता हूँ कि मेरे 2 बेटे और 3 बेटियां हैं। अब 2 बेटे, जो बड़ा छोटा है उसमें साफ फर्क है। वो छोटा ये मुझे कहता है कि तुम हर चीज बड़े की मानते हो, हालांकि ऐसा हरगिज नहीं है, हालांकि हरगिज ऐसा नहीं है। मैं
पूरे पूरे अपने तौर से जितने मेरे हवास सही हैं, सही तौर पर सोच कर बोलता हूँ। ये अल्लाह ताला ने मुझे अलग वो दी है कि मैं उनसे ज़रा तेज सोच लेता हूँ और वो ज़रा ऐसा ऐसा सोचते हैं, गधा गाड़ी और रक्शे में फ़र्क समझ लें। लेकिन डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि मोहतरम डॉक्टर साहिबा, आप मुझे ये बताइए कि बच्चों, जो छोटे बच्चे होते हैं 3-4 साल के, जिसकी हम तरबियत कर रहे होते हैं, उस वक्त उसको नो, ना यानी मना करने का कि नहीं, ये चीज हम लोगों में बहुत ज्यादा पाई जाती है कि जरा बच्चे ने कोई चीज उठा ली, नहीं 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 नहीं, नो 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 नो, तो वो नो जो उनके दिमाग में पेवस्त हो जाता है। तो मैं ये समझता हूँ, मैं अपनी बहुओं को, बेटियों को बोलता हूँ कि हर चीज में इसको ना ना मत करो, आपकी ना करो, लेकिन इस शाकिलत में करो कि वो ना उसको महसूस ना हो। क्योंकि मैंने ये समझा है अभी तक कि जब ना बोल दो बच्चों को तो वो बिल्कुल उस पर अड़ जाता है कि अब इसने मुझे मना किया, वो मुझे करना ही है। अपोजिशन हो जाती है, पाकिस्तानी अपोजिशन हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर, बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर है रावलपिंडी से, मिसेस खलीक साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मिसेस खलीक साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे एक क्वेश्चन पूछना है जी कि मेरा बेटा 14 इयर्स की एज है उसकी, लास्ट ईयर उसको समर्स में मेनिंजाइटिस हो गया था, तो क्या उसकी कोई वैक्सीनेशन होती है जो मैं अपने छोटे बच्चों को भी इससे महफूज रख सकूं? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। आपके बाकी बच्चों की उम्र क्या है अभी? जी मेरा छोटा बेटा 12 इयर्स का, 2 ही बच्चे हैं मेरे, 14 इयर्स और 12 इयर्स। और जिसको हो चुका है क्या उसको भी वैक्सीनेशन हो सकती है, या और दूसरा जो छोटा 12 साल का है उसकी है वैक्सीनेशन? ठीक है, ठीक है, इसका जरा डिटेल में जवाब दीजिए ऑनियर प्लीज। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये दोनों सवाल मौजूद हैं। असगर अली साहब ने जो बात की है ना, ये वाकई हमारे घरों में होता है कि हम या तो बहुत मोहब्बत करते हैं कि बच्चे ने सिर्फ इशारा किया और चीज़ हाजिर, ये किस हद तक जायज़ है, या बच्चा है जिद भी करेगा और हर चीज़ में उसको ना और ना के साथ फिर जो उसकी ठुकाई और पिटाई और डांट डपट जो है, इसके असरात क्या होते हैं। और सबसे बात जो हमारे यहाँ चाइल्ड अब्यूज़ है, ठीक है ना, जिस तरह से भी ये चाइल्ड को अब्यूज़ किया जाता है उस पर भी बात करूँगा, बच्चों की नशोनुमा के वाले से भी बात करूँगा, मिसेस खलीक आके सवाल का भी जवाब दूँगा। लेकिन जा रहा हूँ एक छोटे से ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा।